हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम। आज हम लोग का टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? ठीक है, भारत में क्या है कि एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है। मतलब कि श्रृंखला में न्याय व्यवस्था अरेंज की गई है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। ये तीन हैं जो कि एकीकृत रूप में बंधे हुए हैं। इसको ना तो राज्य में और ना ही केंद्र सरकार के द्वारा इसको अलग अलग किया गया है। मतलब केंद्र का अलग न्याय होगा, राज्य का अलग न्याय होगा, ऐसी इसमें व्यवस्था नहीं की गई है। ये एकीकृत रूप में बंधी हुई है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई फैसला दे देता है तो उस फैसले पर लोग अमल नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। तो आज हम लोग यही सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय या इसको सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कहें या सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 5 आर्टिकल अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान में लगभग 250 से भी अधिक आर्टिकल जोड़े गए हैं, अनुच्छेद जोड़े गए हैं, और इस भारतीय संविधान की एक व्यवस्था की गई है जिसको संघीय न्यायपालिका कहेंगे। संघीय न्यायपालिका कहेंगे। और ये संघीय न्यायपालिका की जगह ही जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो इसी संघीय न्यायपालिका की जगह ही हमें एक न्यायालय देखने को मिलता है जो सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। न्यायालय कहलाता है। पहले संघीय न्यायपालिका था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये चेंज होकर सर्वोच्च न्यायालय हो गया। मतलब वास्तव में ये सर्वोच्च न्यायालय वो संघीय न्यायपालिका का ही प्रतिरूप है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका का प्रतिरूप है। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए बहुत से बात जो हैं जैसे कि गठन, नियुक्ति और कैसे ये काम करता है, से जुड़े हुए बहुत सारे बातें, जैसे कि गठन, इनका गठन कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होता है, त्याग पत्र किसको देते हैं, इनमें इनको क्या क्या कार्य ये करते हैं, क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं, ये सब सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए बातें हैं। जैसे कि गठन,
गठन में क्या है कि भारत में क्या है, एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई। ये सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ठीक। जिसमें एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश मतलब कि टोटल 8 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी जब सर्वोच्च न्यायालय बना था तब। लेकिन इसमें फिर संख्याएं बढ़ाई गई। जैसे संविधान के मूल बातों में कहा गया कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश मतलब कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। लेकिन फिर ये संसद ने इसको बढ़ा दिया। कब बढ़ाया, तो 2008 में ये लागू हुआ और 2008 में बना और 2009 में ये लागू हो गया कि मुख्य टोटल 31 न्यायाधीश होंगे जिसमें एक जो होंगे मुख्य न्यायाधीश मतलब कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 8 और 30 जो होंगे 30 वो अन्य न्यायाधीश होंगे। इस तरह उनका गठन किया गया और 2008 में फिर 2009 में इसको लाया गया, लागू कर दिया गया। इसमें पूछता है कि न्यायपालिका क्या है, एकीकृत है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लास्ट अपील की जाती है और यही इसका अंतिम फैसला लोगों के सामने आता है तो अंतिम फैसला समझा जाता है। इसके बाद अपील कहाँ करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट अपील होगा। गठन जो होता है इस सर्वोच्च न्यायालय पहले मतलब कि संघीय न्यायपालिका था, लेकिन जब गठन किया गया सर्वोच्च न्यायालय का तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, टोटल 8 न्यायाधीश होंगे। लेकिन संसद ने फिर इसको बढ़ाया और 2008 में ये अधिनियम लाया गया और 2009 में ये लागू हो गया कि इसमें टोटल 31 न्यायाधीश होंगे जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 जो होंगे अन्य न्यायाधीश होंगे। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक। तो भारतीय संविधान में ठीक आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 124 के 2 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति होती है। पूछता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 124 के 2 में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये जो होता है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन जैसे कि कैग का, महान्यायवादी का, महाधिवक्ता का, इस सब का नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश का या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह नहीं लेता है। वहाँ पे क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के ही न्यायाधीशों से सलाह करता है और तब इसका नियुक्ति करता है। जैसे कि एक कॉलेजियम सिस्टम आप सुने होंगे, कॉलेजियम
कॉलेजियम सिस्टम। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश, ठीक है, या मतलब कि और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर, टोटल मतलब कि 5 न्यायाधीश का सदस्य जो होता है एक कोलिजियम होता है, ठीक, 5 सदस्य का एक क्या होता है, कॉलेजियम होता है। देखिए एक समझ लो कि एक मंडली होता है, कॉलेजियम क्या है, एक मंडली है जजों का, जिसमें जज के नामों को नियुक्त करने के लिए, जज के नाम को मतलब न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए जजों का नाम ये लोग सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट कर चुन करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति ही उन नामों में से नामों को चुनता है और फिर उनको नियुक्त करता है। कौन से पद के लिए, तो न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है। इसे ही कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। मतलब कॉलेजियम के सलाह पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, ठीक। नियुक्ति समझ गए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत, 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह पर ही इसकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कैसे होगा, तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होगा। जैसे 5 न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम होता है, मतलब एक मंडली होता है जिसमें न्यायाधीशों के, जजों के नामों को सेलेक्ट करता है और वही नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है। फिर राष्ट्रपति उनमें से चुनता है कि किसको नियुक्त किया जाए और वही न्यायाधीश के पद पर चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। अब कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग का चलेगा योग्यता, ठीक है, योग्यता, फिर शपथ पढ़ेंगे, फिर कार्यकाल पढ़ेंगे, वेतन पढ़ेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, कंसेप्ट सही आ रही है, इससे आप क्वेश्चन जब लगाइएगा पढ़कर तो आपको क्वेश्चन भी लगेगी और मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी आप लोगों को न्यायपालिका से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कल मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगी। ओके, थैंक यू।